हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि इडूटेरिया का है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था। गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था। तो गुप्त काल में पुंग न्यायालय को कहा जाता था। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो नागानंदन ये है जो हर्षवर्धन से संबंधित है। प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन से संबंधित है। रत्नावली भी हर्षवर्धन से संबंधित है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है जो काव्य दर्शन है, ये है जो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, यशोवर्मन से। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था, भीम द्वितीय ने। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों को प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक था जो सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा प्रारंभ किया था। अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद मत को के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगाई थी। तो कौन से बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगाई थी, जहांगीर ने। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फीको को लघु अकबर कहा गया है। किसके द्वारा फीको को लघु अकबर कहा गया है, लेन पुल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, लेन पुल के द्वारा। कि सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। किस सिख गुरु ने किया था, गुरु हरगोविंद सिंह। किसने किया था सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित, गुरु हरगोविंद सिंह ने। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। किस शासक ने है जो विजयनगर की यात्रा की थी, देवराज द्वितीय ने। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा देवराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1757। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय भारत का बादशाह कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फैजाबाद में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अहमद उल्ला ने। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अहमद उल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? तो कौन सा इतिहासकार था जो बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी को कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. पनिक्कर। इसका राइट आंसर होगा के.एम. पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? रमेश चंद्र दत्त ने। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पद्धति पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर होगा 1813 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आत्मीय सभा का गठन किसने के द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा करम शाह। यानी कि पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय काल के में पारित हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? यानी कि जब वो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वो थे कौन से बुक का प्रकाशन किए थे? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1908 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? यानी किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है? सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है? यहाँ पर क्या है? चंपारण युद्ध कब हुआ था? 1917 में। खेरा सत्याग्रह कब घटित हुआ था? 1918 में। असहयोग आंदोलन था जो 1920 में। और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। तो सबसे बाद में कौन सा घटना घटित हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी का गठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में निम्न में से किसने अपनी फर की उपाधि लौटा दी थी? तो जब जलियांवाला बाग हुआ था उस टाइम अपने फर की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। ये जो था प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन को निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो किसके सुझाव से? लॉर्ड इरविन के सुझाव से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या है? लॉर्ड रिपन। इसका है जो कम्युनल अवार्ड, ये क्या है? हम लोग का आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, श्यामलाल प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है? कौन सी वैक्सीन है जो DNA आधारित वैक्सीन है? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जाइकोवा डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, जाइकोवा डी। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? कौन सा संगठन है जो ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाफेड। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण है जो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चे को शिक्षा से प्रोत्साहित करता है? तो सर्व शिक्षा अभियान है जो किस एज के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पे करते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? खनिज आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ फार्क का स्थापना कब हुआ था? तो फार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा है जो भारत एवं चीन के बीच है। मेनर हिम रेखा है जो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा है जो जर्मन एवं पोलैंड के बीच है। मैगिन नॉट रेखा है जो फ्रांस एवं स्पेन के बीच है। ये क्या है? गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं का नाम है जो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? MF हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, MF हाइड्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग।
फितबिनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फितबिना राबुका है जो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? 2023 के विजेता कौन है ऑस्ट्रेलिया ओपन में? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हाल ही में किस भारत संसाधन ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है? यानी कौन सा भारतीय संस्था है जो कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी किस वर्ष तक भारत है जो ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 247। यानी कि जो हम लोग का आज़ादी का 100 वर्ष होगा उसी टाइम है जो ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? सरल उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कवक एक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। नेक्स्ट है मशरूम बायोफाइट के अंतर्गत आता है। शैवाल संवहनीय पौधा है। थैलोफाइट वर्ग के पौधा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा बी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस। 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुधारू पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। रसाकुर पाया जाता है। तो रसाकुर किस में पाया जाता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अवयवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब फाइब्रिनोजियन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सीरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। एस्ट्रोजन है जो कहाँ स्त्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। नग युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नग युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? जाइगोट। यानी ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य असत्य है? दूरी में केवल परिणाम होता है, ये भी गलत है। विस्थापन अदिश राशि है, ये भी गलत है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी गलत है। यानी कि जो सारा ऑप्शन डी है, यानी कि सारा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो बल कहलाता है। तो बल क्या कहलाता है? संतुलित बल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, इसीलिए वस्तु है जो डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सघन से विरल माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण कम से कम विचलित होता है। तो कम से कम किस में विचलित होता है? लाल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध
में क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। वाइल्फ तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वाइल्फ तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? गैम समीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के तल पर नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो किस विधि द्वारा निकाला जाता है? बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, तो कितना होता है? 1:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विद्युत का सुचालक अधातु है, तो विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक द्रव अधातु है, तो अदर द्रव अधातु कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पीच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो पीच ब्लेड है किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान में गृहीत किया जाता है? तो कब किया किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी 73। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। डैम्फ का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसके शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के द्वारा। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका कितना रहने का अनुमान है? 15.24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जिम कार्बेट कहाँ पर स्थित है? जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। नामदफा कहाँ पर है?
मिजोरम, और रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फी, यानी 3 4 2 1। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो किन क्षेत्रों में होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। 92 रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने क्षेत्रों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 13 देशों से होकर गुजरती है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि फैकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेगुएला जलधारा, ये सब है जो ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के सीमा नहीं बनाता है? यानी कौन सा देश से कैस्पियन सागर है जो सीमा नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्न में से किस जिला की सीमा की लंबाई पश्चिम बंगाल के कम स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? यानी कि बिहार के किस जिलों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है।